هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल तहफ़्फ़ुज़ अनाब संगमनेर को और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप हज़रात तक पहुँचते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद, फिर एक बार आप हज़रात की खिदमत में एक अहम और एक कीमती मज़मून लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, फ़िरका बातिला ने, चाहे फ़िरका अहले हदीस हो या फ़िरका बरीलवत हो, फ़िरका शिया हो, कादियानी हो, दिगर जितने भी फ़िरके, इन्होंने हमेशा से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम पर बेजा एतराज़ात, झूठ और बोतान बांधे। हमेशा से अवाम अहले सुन्नत को, उलमा अहले सुन्नत को बदनाम और परेशान करने की नाकाम कोशिश की है और अवाम अहले सुन्नत को और अवाम उन्नास को गुमराह करने की कोशिश की। इनका ये दज्जाली वाला काम पहले भी था, आज भी है और ये दज्जाल से जाके मिलेगा, क्योंकि सारे बातिल फिरके दज्जाल के साथी और दज्जाल से जाकर ही मिलेंगे। खैर, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात नजात पाएंगे, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई दे दिया, जिसका मफ़हूम खुलासा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात ही नजात पाएगी, 72 फिरके सारे जो है तो दज्जाल के साथ जहन्नुम में जाएंगे। खैर दोस्तों, हमारे अहले सुन्नत हनफी देवबंद के अंदर एक तहरीक है जिसे दावत और तबलीग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अजीम शान तहरीक है। दोस्तों, उलमा इकराम फरमाते हैं कि कमो पेश तबलीग को 100 साल हो गए। इन कमो पेश 100 साल के अंदर जितना तहरीक दावत तबलीग से इस्लाम को फ़ायदा पहुँचा है और बातिल को नुकसान हुआ है, दूसरे किसी और तहरीक और दूसरे और किसी और शोबे से नहीं हुआ। दोस्तों, दीन के जितने भी शोबे, सारे शोबे बरहक है और सारे शोबा दीन का काम ही है और सारे शोबों में काम करने से दीन को फ़ायदा ही होता है, दीन की इशाअत होती है, दीन बढ़ता है, दीन की हिफाजत होती है। लेकिन उलमा इकराम फरमाते हैं इतने 100 साल में दावत तबलीग के शोबे से जितना फ़ायदा अहले सुन्नत वल जमात को हुआ है, दूसरी और तहरीक से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, पता चला ये मोतबर तहरीक है और अजीम शान ये काम है। फिल वक्त इस तहरीक के अंदर एक दाखिली इख्तिलाफ है, मैनेजमेंट सिस्टम में, निज़ामी उमूर में इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ फ़िरका बरीलवत, फ़िरका गैर मुक़ल्लिद, कादियानी शिया तक पहुँचा। इन्होंने इस इख्तिलाफ को बहुत हाईलाइट किया और बहुत अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश की और उलमा हक, उलमा देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की। दोस्तों, हालांकि बरीलवत के अंदर, शियत के अंदर और अहले हदीसों के अंदर और दूसरे बातिल फ़िरकों के अंदर कुफ्र ईमान का इख्तिलाफ है। हमारे अंदर तो मैनेजमेंट सिस्टम में, निज़ामी उमूर में, इनके अंदर कुफ्र ईमान का इख्तिलाफ है, जो वक्तन फ़वक्तन इन्हीं की घर की किताबों से, इनकी मुल्लाओं की ज़बानी से हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करते रहते। दोस्तों, खैर, बातिल फ़िरके वाले, अहले हदीस, बरेलवी, गैर मुक़ल्लिद और जितने बातिल फ़िरके वाले हैं, ये सोशल मीडिया पर और मकाम पर, गली में, मोहल्ले में अवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने दावत तबलीग के अमीर और दावत तबलीग की शख्सियत हज़रत मौलाना साद साहब पर कुफ्र का फतवा दिया। ये इनका बहुत बड़ा झूठ है। दारुल देवबंद ने जो है तो मौलाना साद साहब पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया। मौलाना साद साहब पर दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा दिया है उसे उलमा इकराम बखूबी समझते हैं और उस फतवे को समझने के लिए अक़ल के साथ साथ इल्म का होना ज़रूरी है, जो सिर्फ उलमा हक, उलमा देवबंद और उलमा अहले सुन्नत के पास है। बातिल फ़िरकों के दिमाग में तासुब, बुग़्ज़ और हसद भरी है, तो वो तासुब, बुग़्ज़, हसद की बिना पर उस फतवे को समझ रहे हैं, हालांकि वो फतवे के अंदर जो है वो उलमा हक समझते हैं। तो देवबंद ने कभी भी जो है तो मौलाना साद साहब पर जो है तो गुमराही का और कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। ये बातिल फ़िरके वाले इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मैसेज के अंदर, गली मोहल्ले में, हर सोशल साइट पर और गली मोहल्ले में इसे फैला रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। खुद हमारे मोहम्मद अल्ताफ़ भाई अहमद नगर वाले ने मोहतमीम हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब, जो दार उलूम देवबंद के मोहतमीम हैं, उनको फ़ोन कॉल किया और फतवे के ताल्लुक़ से वजाहत पूछी कि लोग कह रहे, बातिल फ़िरके वाले कह रहे हैं, अहले हदीस कह रहे हैं, बरेलवी शिया कह रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं और कुछ लोग मैसेजेस के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए ये बात चला रहे हैं
کہ مولانا سعد صاحب پر دارال دیوبند نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اہل سنت سے انہیں خارج کیا ہے، تو حضرت مفتی ابوالقاسم نوبانی صاحب دامت برکاتہم نے اتنا بہترین جواب دیا کہ ساری باطل تنظیموں اور سارے باطل فرقوں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کا جھوٹ ان کے منہ پر لوٹ گیا۔ حضرت نے کیا جواب دیا آپ حضرات خود اپنی کانوں سے سنیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو ہر باطل فرقے تک بلکہ ہر مسلمان تک پہنچائے تاکہ یہ جھوٹ جو ہے تو عوام سے ختم ہو جائے۔ ہمارے علماء اکرام نے جو مولانا سعد صاحب پہ فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، جو صرف علماء اہل سنت دیوبند کے پاس ہے، باطل فرقوں کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، علماء حق میں اور حق کی جماعت میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پردہ کرنے کے بعد آج 1440 کموں پہ جو بھی سال ہوئے، اتنے سالوں میں ہمیشہ حق والوں میں اختلاف رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک حق کی جماعت میں اختلاف رہا ہے۔ حق کی جماعت میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے اندر اختلاف نظامی امور میں ہے، لیکن باطل فرقوں کے اندر جو اختلاف ہے وہ کفر ایمان کا ہے، پھر بھی وہ لوگ اسے چھپاتے ہیں اور ان نظامی امور کے اختلاف کو باہر لا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے، کیا مولانا سعد صاحب اہل سنت سے خارج ہے؟ سنیے محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی زبانی محمد الطاف صاحب نے انہیں فون کیا تھا، آپ حضرات اپنے کانوں سے سنیے۔ میسیجز اور بہت سارے لوگوں سے بات چلی ہماری، تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ کہیں نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جو تحریر ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، دارالعلوم کا آپ نیٹ کھولیے، ایک تحریر جاری کی گئی جو شروع میں، اس کے علاوہ دارالعلوم کی طرف سے کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے جی، اور ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے، پورے تحریر میں صحیح یہ لفظ نہیں کہ اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیے گئے۔ اچھا، باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا گیا۔ میسیجز اور بہت سارے لوگوں سے بات چلی ہماری، تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ کہیں نہیں ہے۔ ہماری طرف سے